एपिसोड 55 शुरू होता है। विल बहुत गुस्से में होता है और कमरे के सारे सामान को बिखेर देता है और बैठता है। फिर अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से और हत्या की इच्छा से मेरा सर फट जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी फीलिंग्स के आगे हार जाता हूँ तो फर्स्ट प्रिंस को मार डालता हूँ तो मेरे में और कौटिल्य में कोई फर्क नहीं रहेगा और फिर मैं सीलिन के साथ अपना फ्यूचर भी खो दूंगा। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत लंबा रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि सीलिन मुझे जो प्यार दिखाती है वह सिर्फ पारिवारिक प्यार है या फिर उसे मुझ पर तरस आता है। इसलिए शुरुआत में मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन सीलिन सचमुच मुझे एक लड़के के रूप में देखती है। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन जब वह पल सच में आया तो मैं डर गया। सीलिन मुझे कब तक प्यार करती रहेगी? अगर एक दिन उसे कोई नॉर्मल इंसान पसंद आ गया जो मेरी तरह नहीं है, तो मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे उसकी जैसी खूबसूरत लड़की का प्यार मिलना चाहिए। इसलिए शायद मैं कभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जल्दी से जल्दी इतना स्ट्रांग बनना होगा कि मैं सीलिन की रक्षा कर सकूँ। ऐसा कहकर विल एक घंटी बजाता है और किसी को बुलाता है। फिर एक नौकर अंदर आता है और विल से कहता है, आपने बुलाया था प्रिंस। फिर विल उसे आदेश देता है और कहता है, राजा के साथ मेरी एक मीटिंग कराओ। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ सीलिन और विल और उसके माता पिता चारों बैठे हुए होते हैं। तब विल सीलिन के पिता को एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, यह एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर मेरे पिता महामहिम राजा की सिग्नेचर है। फिर ड्यूक उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, यह सच में महामहिम के ही सिग्नेचर है। फिर विल कहता है, अब बस मुझे आपकी अनुमति चाहिए। फिर हम एंगेजमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और 6 महीने बाद शादी करेंगे। मैं तो इसे तुरंत करना चाहता था, लेकिन सेकेंड प्रिंस और ड्यूक की बेटी होने के कारण कुछ रूल्स ज़रूरी हैं। फिर सीलिन विल की तरफ देखकर सोचती है और कहती है, और क्योंकि विल ने खुद रिक्वेस्ट किया था, इसलिए शादी 6 महीने बाद होगी। फिर भी यह काफ़ी जल्दी है। फिर सीलिन के पिता विल से कहते हैं, महाराज, सीलिन हमारी सबसे प्यारी बेटी है। यह बात सुनकर सीलिन थोड़ा इमोशनल होकर अपने पिता की तरफ देखने लगती है। तब फिर ड्यूक आगे कहते हैं, क्या आप जीवन भर सीलिन से प्यार करने और उसकी रक्षा करने की प्रॉमिस करते हैं? तब विल कहता है, हाँ, मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूँगा। सीलिन भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। फिर सीलिन विल के हाथों को पकड़ती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर ड्यूक आगे कहता है, प्रिंस विल्फ्रेड, प्लीज़ हमारी सीलिन का अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर सीलिन और विल सिर झुकाकर धन्यवाद करते हैं। फिर दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब विल सीलिन को देखकर कहता है, आपकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल हैं। फिर सीलिन बहुत खुश होती है और हंसते हुए कहती है, मैं आज इतनी खुश हूँ कि खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। और सोचती है, मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि सब लोग मेरी कितनी परवाह करते हैं। फिर सीलिन कहती है, तो अब हमारी सचमुच सगाई हो गई है। फिर भी मुझे यह सब सच नहीं लगता। फिर विल कहता है, हाँ, मुझे भी। फिर सीलिन सोचने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ 6 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। आमतौर पर इस अवसर पर एक बड़ी पार्टी होती है, लेकिन
कौडेलिया वाली घटना के बाद मैं सोशल रूप से कहीं नहीं गई हूँ, इसलिए इस बार मैंने पार्टी न करने का फैसला किया है। फिर भी मुझे यकीन है कि कल तक हमारी सगाई की खबर पूरे देश में फैल जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या लुइस को इसके बारे में पता चल गया होगा। विल सीलिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, सीलिन, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बन सकूँ। और हंसते हुए कहता है, मैं लाइफ टाइम तुम्हें खुश रखूँगा। फिर सीलिन कहती है, हाँ, और मैं भी तुम्हें खुश रखूँगी विल। मैं तो अभी से ही बहुत खुश हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर हंसते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर विल बताता है, लेकिन अब से मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ सीलिन, इसलिए हम पहले की तरह बार बार नहीं मिल पाएंगे। तब सीलिन कहती है, मैं समझती हूँ और यह सैड है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर विल सीरियस होकर सीलिन को बोलता है, मैं एक बॉडीगार्ड रखूँगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर सीलिन कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। और कहती है, विल, तुमने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर महामहिम को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमारी सगाई और विवाह की अनुमति इतनी आसानी से दे दी। यह सुनकर विल सोचता है मन में और कहता है, आसानी से? फिर विल सीलिन को बताते हुए कहता है, मैं तुम्हें यह बात बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ये बात अभी बता देता हूँ। इस बार राजा की अनुमति के बदले मैंने एक वादा किया है। फिर स्टिलिन सोच में पड़ जाती है और कहती है, वादा? कैसा वादा? फिर बिल बताता है, मैं एक मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपेडिशन पर जा रहा हूँ। यह सुनकर सीलिन घबराती है और कहती है, क्या?